आइए यश जी और निशांत जी एक नया काम चालू करते हैं। नया काम तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम तो संगीत कई वर्षों में सीख रहे हो, और मुझे लगता है कि स्वर संस्कार जो हमने अपना चैनल बनाया है और संगीत के जो बहुत विद्यार्थी लोग हैं, संगीत से प्रेम करने वाले लोग हैं, वो काफी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और वो संगीत सीखना चाहते हैं। और किताबी ज्ञान या यूट्यूब पर जो अभी तक संगीत परोसा जा रहा है उसमें कुछ अच्छा भी है, लेकिन वो कुछ हटकर कुछ करना चाहते हैं। अभी तक केवल गुरु सामने बैठता है और अपनी बात कहता है, लेकिन मेरा अपनी एक सोच है कि विद्यार्थी के मन में जो प्रश्न है संगीत के प्रति, जो विद्यार्थी गुरु के आदर भाव की वजह से नहीं पूछ पाता है, तो क्यों न हम ऐसा करें कि विद्यार्थी से चर्चा करते हुए संगीत को समझने का प्रयत्न करें। क्योंकि संगीत को आप बिना समझे हुए उससे प्रेम नहीं कर सकते। किसी भी चीज को से अगर आप उसको अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस विषय से या उस चीज से हमको स्नेह करना होता है। तो संगीत से अगर आपका स्नेह है, आप उसको समझना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है गुरु शिष्य के बीच का संवाद के बगैर, संवादहीनता के बगैर जीवन कुछ है ही नहीं, ठहराव है। और संगीत में भी वो उतना ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे मन में था कि हम अपने चैनल पर ऐसा कुछ करें, क्योंकि बचपन में मैंने जो मुझे अनुभव आया है, मेरा संगीत के प्रति प्रेम और समझ बढ़ी है, विविध भारती, दिल्ली दूरदर्शन, इस पर ऐसे अनेकों प्रोग्राम एक समय आया करते थे कि उस समय हम लोग बेचैन रहते थे उस टाइम पर उस प्रोग्राम सुनने के लिए कि आज पता नहीं क्या मालूम होगा, आज पता नहीं क्या होगा। और बड़े बड़े कलाकार उसमें रागों के बारे में, संगीत के बारे में अपने विद्यार्थियों से चर्चा किया करते थे। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैं चाहता हूं कि हम इस पर कार्य करें और आज हम उसकी शुरुआत करते हैं। संगीत 3 अक्षरों का शब्द है, लेकिन उसमें जीवन का मर्म समाया होता है, उसमें भाव भी है, उसमें रस भी है। वैसे तो सब अलग हैं, लेकिन अगर सब एकत्र हो जाते हैं तो संगीत का निर्माण होता है। संग का गीत जो जीवन भर साथ चलता है वो संग का गीत है, एक सामान्य बात है। लेकिन संगीत की परिभाषा यदि हम जानना चाहें तो आपको पता है कि संगीत की परिभाषा क्या है। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के मेल को संगीत कहते हैं। मतलब सबसे पहले अगर संगीत में कुछ मालूम होना चाहिए, जिस विषय को हम सीख रहे होते हैं वो विषय आखिर है क्या, वो क्या देकर जाएगा, हम उससे क्या ग्रहण करना चाहते हैं, या वो हमारे क्या भाव जागृत करेगा। अगर हम उसको अर्थ मालूम होगा उस विषय का, तो हम फिर उस विषय की गहराई में जा सकते हैं। संगीत एक बहुत अनंत गहराई का विषय है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए। अगर उसकी बेस, उसकी जो सामान्य बिल्कुल शुरुआती जानकारी हमको हो, तो हम संगीत की अनंत गहराइयों में जा सकते हैं। और जिसका आनंद दुनिया उठाती है, हम खुद भी आनंद ले सकते हैं और लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। तो संगीत में मैंने बताया कि 3 कलाएं हैं, गायन, वादन, नृत्य। हम किस कला पर बात करने वाले हैं, या आप किस कला से जुड़े हुए हैं उन 3 कलाओं में से? गायन। तो हम जो भी इस चैनल पर बातचीत करेंगे वो अधिकतर 80% हम गायन विषय पर बात करेंगे। तो संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले, जैसे कोई भी भाषा हम सीखते हैं तो उसकी एक अपनी स्वरलिपि या बाराखड़ी होती है। तो ऐसे ही संगीत की एक बाराखड़ी है, जिसको सामान्य तौर पर सारेगमपधनि के रूप में हमको उसका अभ्यास करना होता है। अब ये सारेगमपधनि कोरे शब्द नहीं है, ये वो साउंड है इसके पीछे। जब हम गाएंगे तो इसका जो निकलने वाला साउंड है, सा का साउंड अलग है, रे का साउंड अलग है, ग का साउंड अलग है, वो अलग अलग भाव, अलग अलग रस पैदा करता है। वहां तक पहुंचने के पहले ये सारेगमपधनि कहां से बने होंगे, या इसकी कोई
नाम होंगे पूरे। तो सा का पूरा नाम षडज है, रे का पूरा नाम ऋषभ, ग का पूरा नाम गंधार, म का पूरा नाम मध्यम, प का पूरा नाम झुम, ध का पूरा नाम दैवत, नी का पूरा नाम निशा। इस प्रकार से इन स्वरों के नाम है पूरे, संस्कृत में उल्लेख है इन सबका। लेकिन चूंकि वो शब्द उस शब्द के उस स्वर के पूरे नाम है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज गाएंगे तो अपने आप वहां शब्द बहुत सारे हो जाते हैं हमारे पास में। पर चूंकि अगर हम षडज बोलेंगे तो षडज तो एक शब्द हो गया, तो उसका सिंबॉलिक जो पहला साउंड है वो हमने संगीत, हमारे पूर्वजों ने, संगीतकारों ने उसका पहला साउंड ले लिया है। इसलिए उस षडज को हम संगीत में सा के रूप में जानते हैं, ऋषभ को रे के रूप में जानते हैं, ग को ग के रूप में, गंधार को ग के रूप में जानते हैं, म को मध्यम के रूप में जानते हैं, निषाद को हम नी के रूप में जानते हैं, ध को धैवत के रूप में जानते हैं। इसका क्रम आपको निश्चित करना होगा। सा रे ग म प ध नी, ये साउंड के स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप है साउंड की, ये उसका क्रम है। और उन क्रमों की पहचान के लिए इन स्वरों के नाम हमको जीवन भर समझने के लिए, उस साउंड को समझने के लिए इनका अभ्यास भी करना होता है। इसलिए हम कहते हैं कि संगीत में 7 स्वर होते हैं। इसके आगे की बात